आप अकेले पढ़ाई कर रहे हैं? क्यों? कोई आया नहीं है मैम आज। आप आज स्कूल आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है स्कूल आकर के, लेकिन रिस्क भी है इसमें आने में। उत्तराखंड में आज से सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को खोलने की परमिशन के बाद बच्चों की पढ़ाई स्कूलों में शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में आज से 10वीं और 12वीं के स्कूलों को खोल दिया गया है। हालांकि तमाम एहतियातन के तौर पर राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने के आदेश दिए। हालांकि लंबे समय बाद स्कूल पहुंचे बच्चों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी जरूर की हो, लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम सरकारी स्कूल में किए गए हैं, इसको लेकर हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। लेकिन आज हम पहुंचे हैं एक बार फिर से बनभूलपुरा के स्कूल में ये जानने के लिए कि स्कूल में किस तरह की बच्चों के लिए तैयारी है, क्या क्या इंतजाम खास किए गए हैं कोरोना वायरस के मद्देनजर। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो कोरोना वायरस के मद्देनजर स्कूलों को आज खोल दिया गया है और तमाम एहतियातन के बाद राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने की हरी झंडी दी है। लेकिन आज हम पहुंचे हैं सरकारी स्कूलों में ये जानने के लिए, देखने के लिए कि स्कूल में बच्चों के लिए क्या कुछ खास इंतज़ाम किए गए हैं। तो हम स्कूल परिसर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों को अलग अलग खड़ा किया जा रहा है ताकि डिस्टेंस मेंटेन हो सके। और हम आगे भी जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खास इंतज़ाम आज स्कूलों में यहाँ पर किए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों की लाइनें लगी हुई हम जानेंगे और टीचर मैम से जानेंगे। मैम, ये 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल आ रहे हैं आज से? जी। तो ये लाइन क्यों लगी हुई है? ये बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स बोर्ड के फॉर्म के लिए ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने हैं। कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ये 10th के, ये वाले 10th के हैं। अच्छा, 10th के बच्चे। तो यहाँ पर से डॉक्यूमेंट जमा करने बाद अंदर क्लास में पढ़ाई भी करेंगे? नहीं ये परमिशन लेटर नहीं लाए ना, तो इनको भी पढ़ाएंगे नहीं। जब परमिशन लेटर होगा तभी पढ़ाएंगे। तो क्लासें आज से शुरू हो गई है? जी। बच्चे पढ़ रहे हैं अंदर? परमिशन वाले सिर्फ एक बच्ची आई है। अच्छा, सिर्फ एक बच्ची आई है। तो बच्चों को जो ये अनुमति पत्र होता है ना, तो ये जिसके पास अनुमति पत्र है वही बच्चा यहाँ प्रवेश करेगा। तो अनुमति पत्र अभी तक नहीं दिया गया था? नहीं, बच्चे आए नहीं थे? नहीं, पेरेंट्स जैसे 2 बच्चों के आए ना हमारे पास। ये तो जो ये लाएंगे उन्हीं को हमें ऑर्डर है कि वही बच्चे क्लास के अंदर प्रवेश करेंगे। तो सब सारे बच्चों ने भी परमिशन नहीं ली, बच्चे नहीं आ पाएंगे स्कूल? अभी नहीं, इन लोगों ने ये ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल यहाँ पर बच्चों की परमिशन के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। 10वीं और 12वीं के बच्चों को पहले बोर्ड एग्जाम के लिए पहले स्कूल से अनुमति लेनी होगी और उसके बाद ही कक्षा में प्रवेश करेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि कक्षा में फिलहाल किस तरीके के खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कैसे मैम? बढ़िया मैम, तो आज से स्कूल शुरू हो गए, तो मैं थोड़ा देखने के लिए आई थी कि अभी जो बच्चों की लाइनें लगी ये अनुमति के लिए आए हैं यहाँ पे? ये अनुमति के लिए आए। अच्छा, तो क्लासेस का है, हम जाके चेक कर लें? चलिए, ठीक है। तो फिलहाल बच्चों की लाइनें लगी हुई हैं क्योंकि अनुमति पत्र के बाद ही क्लास में एंट्रेंस मिलेगी। और फिलहाल हम क्लासरूम को देखना चाहेंगे कि किस तरीके के एहतियातन तौर पर क्या कुछ खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो फिलहाल ये क्लास लगी हुई है। मैम, अंदर आ सकती हूँ मैं? चलिए, कौन सी क्लास है मैम? ये क्लास 12th है। अच्छा, 12th की क्लास है। अच्छा, तो इन सभी बच्चों ने अनुमति ले ली थी? हाँ, ये जो बच्चे यहाँ आए हैं इनके अभिभावकों ने कंसर्न दिए और उसके बाद ही बच्चे आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर भी पढ़ाई चल रही है और बाकी जो बच्चे हैं वो घर से शायद ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, जो कम है ना? हाँ, जितने बच्चे विदाउट कंसर्न रहे हैं वो उनके पेरेंट्स ने कंसर्न नहीं दी थी, वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे। चलिए, तो जिन बच्चों के पेरेंट्स ने अनुमति नहीं दी वो बच्चे घर पर ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये भी राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी हुआ है। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे बच्चों को अलग अलग यहाँ पर बिठाया गया है और 6 गज की दूरी की बात कही गई थी। यहाँ पर साफ तौर पे आप देख रहे होंगे कि इसमें कम से कम 4-5 बच्चे बैठते होंगे, लेकिन अभी सिर्फ 2 बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। बीच में लंबा गैप दिया गया है सुरक्षा के तहत, एहतियातन के तहत। तो मैं आपसे एक बार बात करना चाहूँगी, आप आज स्कूल आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है स्कूल आकर के, लेकिन रिस्क भी है इसमें आने में। अभी कौन सी क्लास चल रही है? अभी तो इको की चल रही है, लेकिन हमारी इको नहीं है, तो हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक घर में आपकी पढ़ाई हो रही थी प्रॉपर तरीके से? पढ़ाई हो रही थी, मैम आ रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो अभी क्या लग रहा है आपको कि ऑनलाइन वाला मामला ठीक है कि ये वाला मामला ठीक है? अगर आपके स्टूडेंट के तौर पे मैं पूछूं तो क्या लग रहा है कि घर पे बैठ के पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आता है? यहाँ ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, मैम सामने से बता देती हैं। और ऑनलाइन में ज़्यादा इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि इशू हो जाता था नेट का, इस वजह से कुछ नेट का इशू होता था। तो अगर मैं प्रिकॉशन की बात करूं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत रिस्क में आप सभी यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशन आप ले रहे हैं? कि आप सैनिटाइजर कैरी करके लाएं? हालांकि स्कूल में भी आपको सैनिटाइजर दिया जा रहा होगा, तो क्या आप सैनिटाइजर कैरी कर रहे हैं? आप डिस्टेंस बना रहे हैं? क्या प्रिकॉशन आपके माइंड में चल रहा है कि आपको करने चाहिए क्योंकि अब स्कूल खुल गए?
तो सैनिटाइज़र कैरी करके ला रहे हैं और डिस्टेंस बना करके रख रहे हैं, बातचीत कम है यहाँ। आप लोगों का लंच टाइम निकल चुका है, हो गया, अभी बचा टाइम आई गेस। हाँ, अभी होगा। तो आप सभी को पता होगा कि लंच भी किसी का शेयर नहीं करना है। हाँ, तो सभी से मैं भी अपील करूंगी, न्यूज़ 31 भी अपील करता है कि आप सभी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा। लंच बिल्कुल शेयर नहीं करेगा, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, क्योंकि इस समय आपकी सुरक्षा ही आपका बचाव है। तो तस्वीर आपके सामने, सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, स्कूल में बच्चियां हैं, कन्या विद्यालय ये है। और लगातार जिस तरीके से अभी हमने बाहर से देखते हुए, हालांकि इससे पहले हम जब आए तो हमारा अनुभव बहुत ज़्यादा बेकार था, क्योंकि जगह जगह पर अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। लेकिन अब जो हम देख पा रहे हैं, वाकई फ़िलहाल बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन के तौर पे बच्चों को यहाँ पर दूर दूर बैठाया गया है। लगातार यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई चल रही है। मैम से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आपको मैंने डिस्टर्ब कर दिया, आप कैरी ऑन करिए, आप पढ़ाई कराइए। तो वाकई जिस तरीके से कोरोना वायरस का ये दौर चल रहा है और ऐसे में बच्चों को स्कूल आना एक बड़ा चुनौती बच्चों के लिए भी है, स्कूल प्रशासन के लिए भी है। लेकिन इसी कड़ी में आज हम बनभूलपुरा के स्कूल यहाँ पर पहुँचे हैं और फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि बच्चे दूर दूर बैठे हैं, सेफ्टी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, सुरक्षा का खास ध्यान यहाँ पर फिलहाल रखा गया है। तो फिलहाल हम चलेंगे ऊपर की ओर और क्योंकि जिस तरीके से लास्ट टाइम अगर हम बात करें, आपने हमारी पिछली रिपोर्ट भी देखी होगी इस स्कूल को खुलने से पहले को लेकर, तो उस समय जिस तरीके की व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर पाई थी वो अब ना हो, बच्चों की सुरक्षा लगातार बनी रहे। उसी के मद्देनजर एक बार फिर से स्कूल का जायजा लेने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम ये देखेंगे कि धरातल पर ग्राउंड जीरो पर क्या किस तरीके के एहतियातन इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्या कुछ किस तरह के यहाँ पर स्कूलों में हालात बने हुए हैं। तो जब हम ऊपर क्लासरूम की ओर बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि जिस तरीके से पिछली बार हमने यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी थी, हालांकि नीचे बच्चों के लिए इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि खिड़कियाँ जो है वो टूटी पड़ी हुई हैं। हालांकि पिछले बार अध्यापक जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बच्चों के आने से पहले ये सब कुछ ठीक करवाया जाएगा, क्लासरूम को सैनिटाइज करवाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो थोड़ी बद से बदतर यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन हम और भी क्लासरूम जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ बच्चों के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और हमारे साथ साथ इस रिपोर्ट से जुड़िए, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई रिपोर्ट है, हमसे जुड़ी हुई रिपोर्ट है, क्योंकि हम सभी के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और कोरोना का ये दौर चल रहा है। ये कक्षा 8 नंबर ही लिखा हुआ है। मैं आ जाऊँ अंदर? आप अकेले पढ़ाई कर रहे हैं? क्यों? कोई है ही नहीं है मैम, आज कोई है ही नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th। तो 10th में कोई टीचर नहीं है? टीचर अभी आई थी मैम। हाँ, फिर अभी नीचे गई हैं। अभी नीचे गई है, तो वो आपको अकेले पढ़ा रही हैं? जी। कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको अकेले पढ़ने में? जी मैम। नहीं। बुरा तो नहीं लग रहा? जी नहीं। दोस्तों को मिस नहीं कर रहे? नहीं मैम। नहीं कर रहे। तो अभी तक घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे? चलिए, ये आपने सैनिटाइजर रखा हुआ है अपने साथ में? जी मैम। चलिए, फिलहाल 10वीं कक्षा की छात्र, हालांकि नीचे भी मैम बता रही थी कि आपका शायद परमिशन केवल आप ही पेरेंट्स ने दी है ना, क्योंकि एक ही बच्चे की पेरेंट्स ने इसको परमिशन दी है स्कूल आने के लिए और इसीलिए ये बच्ची अकेले यहाँ पर पढ़ाई कर रही है। हालांकि बच्ची ये कह रही है कि टीचर अभी आई थी और चले गए, लेकिन फिलहाल हम जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो फिलहाल हमें कोई शिक्षक यहाँ पर मौजूद नहीं मिला है। तो फिलहाल हालात वही बने हुए हैं, चाहे बात करें किसी भी SOP जारी होने की, किसी भी दिशा निर्देश के, लेकिन जो सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं वो बद से बदतर हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई कुछ बोलने वाला नहीं, शायद इसीलिए उनको ये लगता है कि उनकी जो स्थिति है वो हमेशा वैसे ही रहने वाली है, क्योंकि उन्हें किसी का अब खौफ नहीं। ऐसे में कहना लाजमी होगा, हालांकि स्कूलों में फिलहाल जो क्लासरूम में हमने जो माहौल देखा, बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के बीच बैठा रखा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कई जगह अव्यवस्था अभी भी बरकरार है, जिनको सुधारने की ज़रूरत स्कूल प्रशासन को है। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल ये है कि अब जो कोरोना के दौर में जो स्कूल खोले गए हैं ये कितने कारगर साबित होंगे, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा।